दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनकी एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। कई बार कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। वहीं कभी कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को हेल बना के रख देते हैं, एकदम से बकवास। लेकिन जो दोस्त अच्छे होते हैं ना, वो हमारा हर कदम पर, हर मोड़ पर एकदम सही तरीके से साथ देते हैं। वो हमें बताते हैं कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है। बस ये हमें देखना होता है कि हम जो दोस्त बना रहे हैं, क्या वाकई वो हमारे लिए अच्छे हैं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो भी कहानी है कुछ ऐसे ही 4 दोस्तों के बारे में। हमने कई बार सुना होता है कि मरने के बाद जो स्पिरिट होती है, जो उस इंसान की आत्मा होती है, वो पृथ्वी पर 13 दिन तक ही रहती है। उसके बाद उसे मुक्ति मिल जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जब भी किसी की डेथ होती है तो हम ये बात ज़रूर सुनते हैं कि 13 दिन तक उस इंसान की जो आत्मा है वो उसके आसपास घूमती रहती है। वो अपनी फैमिली के पास जाती है, मतलब हर जगह वो उस टाइम पर होती है जहाँ पर वो इंसान रहता था या उसकी फैमिली रहती है। उनसे कुछ कहना चाहती है, उनसे बातें करना चाहती है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो रहती बेशक है, लेकिन वो कह कुछ नहीं पाती, लेकिन करना बहुत कुछ चाहती है। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है 4 दोस्तों की। 4 ऐसे दोस्त जो अलग अलग जगह से जॉब करने के लिए आए। सिर्फ पार्ट टाइम उनको जॉब करनी थी, क्योंकि उनको साथ साथ में अपनी पढ़ाई भी करनी थी। जॉब उनको इसलिए करनी थी ताकि वो कुछ नॉलेज गेन कर पाएँ और कुछ अपने लिए कुछ फाइनेंशियली वो स्ट्रॉन्ग बन पाएँ, इसलिए उनको जॉब करनी थी। बाकी जिन फैमिली थी उन लोगों की काफ़ी ज़्यादा ठीक थी, फाइनेंशियली कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा सही थी, लेकिन इनको मेहनत करनी थी, कुछ नॉलेज गेन करनी थी, इसीलिए इन लोगों ने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया। ये साथ में एक पीजी में रहते हैं और ये साथ साथ इनका ऑफिस जाना होता है, साथ साथ आना होता है, साथ साथ इनका खाना पीना, हर चीज़ ये लोग साथ साथ करते हैं। जबकि ये लोग आए बिल्कुल अलग अलग जगह से थे। कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक पहले तक ये एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, लेकिन अब इनकी दोस्ती इतनी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी कि हर चीज़ इनको एक दूसरे के साथ ही करनी होती थी। आंख बंद करके एक दूसरे पे ये भरोसा करते थे। एक दिन अचानक से इनका वीक ऑफ पड़ता है, साथ ही साथ इनकी एक छुट्टी और पड़ती है। इनको 3 छुट्टियां मिलती हैं। फिर ये लोग प्लान करते हैं कि चलो इस बार कहीं हम लोग घूमने बाहर चलते हैं। इसके चलते ये 3 दिन की छुट्टियां और ले लेते हैं। तो ऑलमोस्ट इनके पास एक पूरा वीक होता है बाहर घूम के आने के लिए। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जाएं कहाँ। काफ़ी सारी चीज़ें ये लोग सोचते हैं। अब फैमिली को बिना बताए पॉसिबल नहीं था और कहीं दूर इनकी फैमिली जाने नहीं देती, क्योंकि ये चारों की चारों लड़कियां थी। माँ बाप को चिंता होती है, और जो कि जायज़ भी है। नॉर्मली हर घर में कभी भी किसी लड़की को ऐसे ही अकेले कहीं भी जाने नहीं दिया जाता जब तक उसके पीछे एक वैलिड रीज़न नहीं होता। अब ये लोग चाहते थे कि ये बाहर जाएं, कुछ लंबा दूर तक जाएं और आराम से अपने 1 हफ्ते की छुट्टी बिता कर आएं, लेकिन किसी के भी पेरेंट्स तैयार नहीं थे। उन्होंने बोला जहां भी जाना है आसपास जाओ और घूमकर वापस आ जाओ। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ रुचि, शिवांगी, रश्मि और नेहा की। ये चारों बहुत अच्छी फ्रेंड थी। इनमें जो रश्मि थी उसकी एज भी थोड़ी ज़्यादा थी और वो मैच्योर भी थी। मतलब उसको ना सारी चीज़ें अच्छे से पता होता था कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही। बाकी ये तीनों जो थी, रुचि, शिवांगी और नेहा,
इन लोगों में बहुत ही ज़्यादा बच्चापन था, मतलब हर चीज़ को ये लोग मजाक में लेते थे। लेकिन जो रश्मि थी उसको बहुत सारी चीज़ें अच्छे से पता थी कि वो क्या कर रही है, और वो अपने फ्रेंड्स को भी ना एक अच्छा ही सजेशन देती थी। रश्मि बोलती है कि चलो एक काम करते हैं, तुम लोगों ने कभी गांव नहीं देखा, मतलब तुम लोग कभी गांव से नहीं आए, तुम लोग कभी रहे नहीं हो, तो इस बार एक काम करते हैं, मेरे गांव चलते हैं। इस चीज पर तीनों लोग अग्री कर गए और रश्मि तो रेडी थी ही। चारों अपनी ट्रिप पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। अपने अपने पेरेंट्स से बात करते हैं और उनके पेरेंट्स भी अग्री कर जाते हैं, क्योंकि जो रश्मि थी उसके जो ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर थे, मतलब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो उसके गांव में ही रहते थे। और उसके गांव के पास ही उनका एक बहुत बड़ी कोठी बनी हुई थी। जैसे पहले हवेली वगैरह बनी होती थी ना, उस टाइप की नहीं थी। अभी के टाइम की जैसे कोठी वगैरह बनवाते हैं ना सिटीज़ में, उस टाइप की उसकी कोठी बनी हुई थी, जो कि बहुत अच्छी थी। वो एकदम खाली पड़ी थी, वहाँ कोई नहीं रहता था। तो उनसे नेहा बोलती है रश्मि से कि यार तेरे गांव तो चलते हैं, मज़ा भी आएगा, लेकिन वहाँ पे तेरे ग्रैंड पेरेंट्स होंगे तो हम लोग पूरा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो रश्मि बोलते हैं डोंट वरी, तुम टेंशन मत लो, गांव के पास ही मेरी एक कोठी बनी हुई है, मेरा घर बना हुआ है, हम वहाँ जाकर रहेंगे, आराम से हम लोग अपना फुल एंजॉय कर पाएंगे और सारी चीज़ें कर पाएंगे। हम गांव बेशक जा रहे हैं, लेकिन सिर्फ अपने दादी दादू से मैं मिलूंगी और उसके बाद मैं तुम लोगों के साथ वहीं कोठी पर रहूंगी। सब लोग अग्री कर गए और ये लोग अर्ली मॉर्निंग निकल गए। कैब बुक करते हैं और ये लोग पहुंच जाते हैं। वहाँ जाके सबसे पहले रश्मि अपने दादी दादू के पास गई। वहाँ ये लोग उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को अपने फ्रेंड से मिलाया और वहीं इन लोगों ने खाना पीना खाया पिया, थोड़ी देर मस्ती करी और उसके बाद वापस ये लोग अब उस जो घर था उसकी की लेकर आ गए। रश्मि ने गेट ओपन किया, सारा घर बार उसने पहले से साफ करवाया हुआ था। उसके दादी दादू को उसने पहले ही बोल दिया था कि मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो बाहर वाला जो घर है उसको साफ करवा देना। उसके दादी दादू ने सब कुछ अच्छे से अरेंज कर रखा था। ये लोग जाते हैं और आराम से खाना पीना खा के पहले से गए हुए थे, जाके थोड़ी बहुत देर बात करते हैं और सो जाते हैं। सोचते हैं कि अभी हम लोग थक चुके हैं, सुबह जाएंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए और अभी हम लोग रेस्ट करते हैं। क्योंकि रश्मि का जो गांव था ना वो हिल स्टेशन के पास था। वहाँ से जो नज़ारे थे, जो व्यू था, जो सीनरी थी बहुत अच्छी थी। तो ये लोग वहाँ आसपास एक्सप्लोर करना चाहते हैं। ये लोग चले जाते हैं। सुबह उठते हैं, सुबह उठ के नहाते धोते हैं और ये लोग घूमने चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे तो ये बाहर सिटी से ही खाना खा के फिर गांव में गए थे। खाना पीना खाने के बाद ये लोग अपना रेस्ट कर रहे होते हैं कि शिवांगी जो थी उसको और नेहा को नींद नहीं आ रही थी। दोनों जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा चुलबुली टाइप की, मतलब बहुत ज़्यादा उनके अंदर बच्चा बुद्धि होती है ना, उस टाइप की थी। ये जिस घर में रुके हुए थे वहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स बने हुए थे, तो इसलिए इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि एक रूम में या दो रूम में ही इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। सबने अपने अपने रूम चूज़ कर लिए और आराम से अपने अपने रूम्स में ये जाकर रेस्ट करने लगे। अचानक से नेहा रुचि को मैसेज करती है कि रुचि चल एक काम करते हैं, नींद नहीं आ रही, थोड़ा सा प्रैंक करते हैं, एंजॉय करते हैं। रुचि बोलती है कि बोल क्या करना है। ठीक है चल, मुझे भी नींद नहीं आ रही, थोड़े से मज़े लेते हैं। तो नेहा बोलती है कि हम लोग ना शिवांगी को डराते हैं, शिवांगी से मज़े लेते हैं, वो वैसे भी थोड़ी सी डरपोक किस्म की है तो आसानी से वो डर जाएगी। बोलते हैं ठीक है कि चल तू अपने रूम से बाहर आ, मैं भी अपने रूम से बाहर आती हूँ। ये लोग दोनों बाहर आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और जाते हैं ये शिवांगी के रूम की तरफ। शिवांगी का जो रूम था वो ना उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। नेहा उसके पास जाती है और उसके कान में कुछ घुमा के और बोलकर वापस आ जाती है, मतलब बहुत डरावनी सी आवाज़ करके कुछ बोलती है और उसके बाद वो वापस बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बाहर आती एकदम से उसकी आँख खुलती है, जो शिवांगी थी उसकी आँख खुलती है। इधर उधर वो देखती है लेकिन उसे कोई भी नज़र नहीं आता। रुचि ये देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही होती है लेकिन वो आवाज़ कर नहीं सकती थी क्योंकि इससे शिवांगी को पता लग जाता।
ये दोनों बाहर से उसको चुपचाप देख रही हैं कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, जो शिवांगी थी बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन रुचि और नेहा को तो मज़े लेने थे, वो मज़े ले रही थी और वो वहाँ से वापस आ जाती हैं। थोड़ी देर बाद शिवांगी वापस से सो जाती है। नेहा और रुचि वापस जाती हैं और उसके दरवाजे के बाहर बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ें मोबाइल से जो साउंड्स होते हैं वो निकालती हैं और बहुत ही तेज़ तेज़ इधर उधर चलना शुरू कर देती हैं, ताकि उसे लगे कि बाहर कोई है जो कि उसे डरा रहा है, मतलब कि कोई स्पिरिट है, कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। ये सब आवाज़ सुनकर शिवांगी बहुत ज़्यादा तेज़ डर जाती है और उठकर बैठ जाती है और बहुत तेज़ तेज़ वो चीखने लगती है। नेहा और रुचि ये देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं, अपने फ़ोन में वो रिकॉर्ड कर रही होती हैं और आके अपने अपने रूम में वापस सो जाती हैं। नेक्स्ट डे ये लोग सुबह मॉर्निंग में उठते हैं और उठकर अपने अपने जो काम इनको ख़त्म करने थे वो काम ख़त्म करते हैं, नहाते हैं और बाहर जाने की तैयारी करते हैं। अचानक से जो रुचि थी उसने बोला कि एक काम करते हैं यार, पानी साथ में लेके चलते हैं, बाहर पता नहीं कहीं मिलेगी बॉटल, नहीं मिलेगी, कुछ कंफर्म नहीं है, इसलिए एक काम करते हैं 2-3 बॉटल्स अपने साथ हम लोग कैरी कर लेते हैं। इस पे सारे लोग तैयार हो जाते हैं और रुचि जाकर बॉटल को वहाँ जो टैप था उससे भरती है। वो एक एक करके बॉटल्स को भर लेती है। उसके बाद वो उस टैप को बंद करने की कोशिश करती है, बट वो उस टैप को बंद नहीं कर पाती है, वो उस टैप को बंद नहीं कर पाती और ये देखकर ना वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इरिटेट हो जाती है। वो रश्मि को आवाज़ लगाती है कि यार इधर आ, देख तेरे ये जो टैप है ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, मैं इसको बंद करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये बंद नहीं हो रहा, बार बार ऑन हो रहा है। रश्मि उसको बंद कर देती है और वो नॉर्मली बंद हो जाता है। वो बोलती है हो तो गया यार, क्यों फालतू परेशान हो रही है और कर रही है। वो रुचि को थोड़ा सा वियर्ड लगता है कि यार मैं इतनी देर से ट्राई कर रही थी, मेरे से तो नहीं हुआ, इससे एकदम से कैसे हो गया, लेकिन वो उस टाइम पे उस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और वो लोग घूमने निकल जाते हैं। रात को थक हार के वो लोग वापस आते हैं, वापस रेस्ट करने के लिए जाते हैं और आज वो फिर से प्लान करते हैं कि वो लोग शिवांगी को डराएंगे। रुचि और नेहा साथ में निकलते हैं और शिवांगी को डराने की कोशिश करते हैं। आज भी उन्होंने वीडियोस बनाई और रुचि जो थी बहुत ज़्यादा शैतान थी, उसने उसके कमरे में भी एक फ़ोन सेट कर दिया था ताकि दोनों तरफ से वो अच्छे से उन सारी चीज़ों को वो कैप्चर कर पाए। रुचि और नेहा ने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर कर ली और जो शिवांगी थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, मतलब वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो बहुत तेज़ तेज़ चीखने लगती है और रश्मि भी अपने रूम से बाहर आ जाती है। रश्मि जब बाहर आती है तो वो रुचि और नेहा को देखती है और उनको बहुत तेज़ चिल्लाती है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये चीज़ गलत है, उसको ऐसे परेशान मत करो, वो डर जाएगी। वो लोग अंदर जाते हैं, बोलते हैं कि सॉरी यार सॉरी, हम तेरे साथ प्रैंक कर रहे थे, मज़े ले रहे थे, तू परेशान मत हो, कोई नहीं है, हम ही हैं। वो बोलती है कि यार ये बहुत गलत बात है, तुम लोग मुझे परेशान करो। बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा मतलब चिड़चिड़ी हो जाती है। फिर उसको शांत करते हैं, थोड़ा सा उसका मूड ठीक करने की कोशिश करते हैं और वो चारों लोग वहीं साथ पर बैठकर उसकी वीडियोस देखते हैं कि देख हमने तेरी वीडियो रिकॉर्ड करी थी कि हम तुझे बाद में चिढ़ाएंगे, परेशान करेंगे, अब तू देख हम तुझे परेशान करने के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे थे। जब वो लोग वो वीडियोस देख रहे होते हैं ना, उसमें एक वीडियोस में उनको नज़र आता है कि उनके पीछे, मतलब जो रुचि और नेहा जिस पोजीशन में खड़े होकर वीडियो शूट कर रही थी, उनसे जस्ट पीछे एक लेडी खड़ी हुई है जिसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। क्लियर समझ में आ रहा है कि कोई लेडी है जो उनके पीछे खड़ी हुई है, लेकिन जो शिवांगी थी वो इतना ध्यान नहीं देती है और फटाफट से वो सारी वीडियोस को डिलीट कर देती है, मतलब क्लियर से वो नहीं देख पाए थे कि वो कौन है। नेक्स्ट डे यही सारी चीज़ें फिर से होती हैं और इस बार ये सारे लोग रुचि को डराते हैं, मतलब ये सारे प्लान करते हैं कि एक काम करते हैं, इस बार हम रुचि को डराएंगे। और ये लोग रुचि के रूम के पास जा रहे होते हैं, तभी सोचते हैं कि चल एक काम करते हैं, कुछ किचन में जाकर खा लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से ना कुछ खाया नहीं है तो भूख लग रही है। आज बाहर भी कुछ हल्का फुल्का खाया था तो आज अच्छा नहीं लग रहा, कुछ पहले खा लेते हैं, उसके बाद फिर हम रुचि को डराएंगे। ये लोग किचन में जाते हैं और कुछ ढूंढ ही रहे होते हैं तो जो रश्मि और नेहा थे इस बार, और जो शिवांगी और रुचि थी वो अपने अपने रूम में सो रहे थे।
रश्मि उसको निकाल के कुछ खाने पीने की चीज़ें देती है, वहीं खड़े होकर ये खा रहे होते हैं। तभी इनकी नज़र पड़ती है कि इनके जस्ट पीछे कोई लेडी खड़ी हुई है साइड से, और उसने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। तो ये लोग सोचते हैं कि यार हो सकता है शिवांगी होगी जो कि परेशान कर रही है हमें। ये लोग इतना ध्यान नहीं देते और वहाँ से निकल के आते हैं, लेकिन उसको बोल के आते हैं कि शिवांगी फालतू डराने की कोशिश मत कर, क्योंकि हम डरने वाले नहीं है, हमें पता है कि तू है ये। इतना बोलते हुए निकल आते हैं और ये जाते हैं रुचि के रूम के पास। लेकिन रास्ते में ही इनको शिवांगी का रूम नजर आता है जिसका दरवाजा खुला हुआ था, और ये लोग देखते हैं कि शिवांगी अपने बेड पर सोई हुई थी। इतना देखकर रश्मि और नेहा की हालत खराब हो जाती है। वो डर जाती हैं कि यार ये कैसे हो सकता है। अभी हमने किचन में जिसे देखा था वो हम सोच रहे थे कि शिवांगी है, लेकिन शिवांगी तो अपने बेड पर सोई हुई है। ये कैसे? ये बहुत ज़्यादा डर चुके थे। इनको समझ में आ चुका था कि यहाँ पर कुछ नेगेटिव चीज़ है, यहाँ पे किसी की स्पिरिट है जो कि ठीक नहीं है, और इससे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। ये लोग फटाफट से रुचि को और शिवांगी को उठाते हैं और एक रूम में जाकर ये लोग बैठ जाते हैं, और ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि यार बहुत बड़ी गलती हो गई, हम लोगों को ना यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें नहीं पता था कि यहाँ पे किसी की स्पिरिट है। और अभी ये काम करते हैं, अभी हम लोग यहीं इस रूम में बैठेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और सुबह जल्दी होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। रुचि बोलती है तुम लोग पागल हो गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब वो पूरा ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम लोग सिर्फ डराने की कोशिश कर रहे हो। नेहा बोलती है अरे यार पागल है क्या, हम लोग खुद सोच रहे थे कि शिवांगी है, लेकिन वो शिवांगी नहीं थी, वो कोई और थी। और क्योंकि शिवांगी अपने रूम में सोई हुई थी और मैं और रश्मि साथ में थे, बची तू भी अपने रूम में सोई हुई थी, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने जिसे देखा वो हम में से ही कोई और हो। वो ज़रूर कोई और है जो कि इस घर में पहले से ही मौजूद है। रुचि बोलती है तुम लोग सिर्फ बकवास कर रहे हो और कुछ नहीं, देख अभी मैं प्रूफ करती हूँ ये चीज़। वो जोर जोर से चीखने लग जाती है, हाँ कौन है यहाँ पे, कोई है क्या, कोई है क्या। हाँ, वो बोलते हैं यार शांत हो जाना, ऐसे क्यों करे। जैसे ही वो ये सारी चीज़ें बोलती है कि हाँ कोई है क्या, या मेरे सामने आके दिखाओ हिम्मत है तो, ये ऐसा वैसा कुछ बोलती है। इतने में ही उसको आवाज़ें आने लगती हैं कि किचन के सारे जो बर्तन हैं, जो घर का सामान है, वो एक दूसरे से टकराने लग जाता है और गिरने लग जाता है। जब ये सारी आवाज़ें उन लोगों के कानों में जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और वो बोलते हैं कि देख ले हम तेरे को बोल रहे थे कि मत बोल, यहाँ ज़रूर कुछ ना कुछ है, लेकिन तू हमारी बात नहीं सुन रही थी। और अब देख ले वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गई है, जो भी है बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ गई है, और देख किस तरीके की वो हरकतें कर रही है। बोलते हैं कि शांति से अब लोग यहीं बैठते हैं। वो अपने अपने भगवान का नाम चैंट करने लग जाते हैं। सबसे पहले उन्होंने शिवांगी को डराया था, तो शिवांगी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बहुत वियर्ड बिहेव करने लगती है। वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है कि देखो देखो कैसे डर रहे हो, कैसे कैसे फट्टू हो तुम लोग, देखो कितने गंदे तरीके से डर रहे हो, मुझे डराया था ना तुमने, अब क्यों तुम लोगों की हवा निकल रही है, अब तुम लोग क्यों डर रहे हो, वो उनके लोग बनाओ ना वीडियोज़। वो उस तरीके से चिल्लाने लग जाती है। रश्मि उसको बोलते ठीक है यार माफ़ कर दे, गलती हो गई इन लोगों से, अब शांत हो जा, क्यों सबको प्रॉब्लम में डाल रही है। लेकिन वो किसी की बात नहीं सुनती, वो बहुत ज़्यादा तेज चीखने चिल्लाने लगती है, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करती है, इसको मार उसको मार, बहुत अजीब तरीके से। कैसे भी करके उसको शांत किया जाता है, और सुबह होते ही वहाँ से वो लोग निकलने की प्लानिंग कर लेते हैं कि अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ही सुबह का टाइम होता है और देखते हैं कि बाहर रोड पर आवाजाही शुरू हो गई, वो लोग वहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाते हैं और सारे लोग जाके अपनी कैब में बैठ जाते हैं। लेकिन शिवांगी अपनी कैब में जाकर नहीं बैठती। शिवांगी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। रश्मि उसको बोलती है यार चल ना, क्यों ड्रामा कर रही है, क्यों ऐसे कर रही है, सारी चीज़ें हम जाके वहाँ अपने घर पर सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ से चल, सब लोगों की लाइफ वैसे ही ऑलरेडी डेंजर में है। शिवांगी उसकी बात नहीं सुनती और वो टस से मस तक नहीं होती। रश्मि को ये चीज़ समझ में आ चुकी थी, क्योंकि वो मैच्योर थी, उसको समझ में आ चुका था कि जो भी है हो सकता है कि इसके ऊपर हावी हो चुका है। वो फटाफट से अपनी दादी को बुलाती है, कॉल करती है, दादी दादू उसके आते हैं। वो वहाँ पर उनको पता था कि एक मंदिर है, वहाँ के जो पुजारी हैं बहुत अच्छे हैं, वहाँ वो लोग जाते हैं और वहाँ से उस मंदिर के पुजारी को लेके आते हैं, और भी कई सारे लोग उनके साथ आते हैं, और वहाँ पर आकर वो
जब शिवांगी की वो हालत देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इसके ऊपर किसी आत्मा ने अपना कब्जा कर लिया है। वो कई सारे मंत्र पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं जिससे शिवांगी को नॉर्मल किया जाता है, लेकिन उन्होंने 7 से 8 दिन का कुछ उसको नियम बताया। उन्होंने बोला कि ये नियम तुम्हें फॉलो करना है 7 से 8 दिन तक, उसके बाद तुम आराम से कहीं भी घूम सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जो स्पिरिट थी, ये वो वाली स्पिरिट थी जो किसी की डेथ हो जाती है तो वो कुछ दिन के लिए पृथ्वी पर जो रह जाते हैं उससे तुम्हारा आमना सामना हुआ और वो तुम पर हावी हो गई। अब तुम्हें अपने आप को खुद प्रोटेक्ट करना है। 7 से 8 दिन तक अगर तुम ये सारी चीज़ें करती रहोगी तो इसके अंदर अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम्हें हार्म कर सके, इसलिए तुम भगवान का नाम लेती रहना और ये सारी चीज़ें जो मैंने नियम बताए हैं ये तुम करती रहना, तुम ठीक हो जाओगी। वो लोग वहाँ से फटाफट से ये सारी चीज़ें करके निकलते हैं। उसके दादी दादू तो वहीं थे, उन्होंने उस पूरे घर को कीलित करवाया, उसको अच्छे से उसमें पूजा हवन करवाया। अब वहाँ जाके सब कुछ ठीक हुआ और ये लोग वापस आकर, शिवांगी इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ थी, बहुत ज़्यादा अपसेट थी। वो इन लोगों से बात करना बंद कर देती है क्योंकि इन लोगों के एक छोटे से मजाक की वजह से उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बची थी। कुछ भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। कहते हैं ना कि जब इंसान वीक होता है तभी ऐसी जो नेगेटिव पावर्स होती हैं वो अटैक करती हैं, ऐसी एंटिटी तभी हावी होती हैं। तो ऐसा ही कुछ शिवांगी के साथ हुआ। सारे फ्रेंड्स रश्मि, रुचि और नेहा उसको मनाने की कोशिश करते हैं, उसको समझाते हैं और काफ़ी दिनों के बाद वो समझती है, तब जाके इनके बीच में सारी चीज़ें नॉर्मल होती है। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि मजाक करो लेकिन एक लिमिट तक, उससे ज़्यादा नहीं कि किसी की ज़िंदगी पर बनाए, किसी के साथ कुछ ऐसा हो जाए जो कि नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।